नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कमलेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हो एनकेएस स्टडी पॉइंट। एनकेएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 की प्रश्नावली 3 स्टार्ट की थी और 3.1 का पहला क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया था, सोल्व कर लिया था। अगर आपको ग्राफ के बारे में बेसिक से जानना है तो आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाना है और मैथ बाय कमलेश सर्च करना है और उसमें आपको उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपको पहले उसको देखना है। उसमें आपको बेसिक से उसको ग्राफ को समझाया गया है, ठीक है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो हमारे पास दिया गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले व 6 गेंदें क्या की है, खरीदी है, ठीक है। बाद में उसने क्या किया, बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपये में क्या की, उसने खरीदी है, ठीक है। वो क्या कर रहा है इसमें, इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और बाद में आपको क्या करना है, इसको ज्यामितीय रूप में क्या करना है, आपको व्यक्त करना है, या फिर आपको क्या करना है, ग्राफ के रूप में आपको क्या करना है, इसको व्यक्त करना है, ठीक है। आप ज्यामितीय की जगह आप यहाँ भी लिख सकते हो कि ग्राफीय रूप में क्या करना है, आपको व्यक्त करना है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं जैसे जैसे बोल रहा है। अब देखो, आपको 2 चर वाली रैखिक समीकरण है, आपको 2 चर मानने पड़ेंगे, एक को अक्ष मानना पड़ेगा, दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, वाई मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्रिकेट की टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें क्या की, खरीदी है, ठीक है। 3 बल्ले और 6 गेंदें क्या की है, खरीदी है। अब आपको बल्ले का मूल्य नहीं पता, ना ही आपको गेंद का मूल्य पता, तो हम क्या करते हैं, बल्ले का मूल्य मान लेते हैं और गेंद का मूल्य मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो माना एक बल्ले का, आपको एक बल्ले का ही मानना पड़ेगा, ठीक है। एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए माने हम, x रुपये माने, x रुपये है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी चीज हमने क्या खरीदी थी, गेंद खरीदी थी, ठीक है। तथा एक गेंद का मूल्य हम क्या माने, हम y रुपये मान लेते हैं। ये लो, y रुपये हमने मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद में फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन देखो क्या कह रही है, फर्स्ट स्थिति क्या कह रही है, इसकी फर्स्ट स्थिति ये लिख दिया मैंने, फर्स्ट स्थिति को। अब देखो कि उसने क्या किया, 3 बल्ले और 6 गेंदे कितने रुपए में खरीदी, टोटल 3900 रुपये में खरीदी। यानी अब देखो 3 बल्ले यानी एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए है, x रुपये, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। मान लो एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपये है, तो 3 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गुणा 3 यानी 15, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य 3x हो जाएगा, ठीक है। यानी आपके पास क्या हो जाएगा कि 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x हो गया। इसके बाद में क्या कह रहा है कि 6 गेंदों और खरीदी थी, तो देखो एक गेंद का मूल्य कितना, y रुपये, 6 गेंदों का मूल्य कितना, 6y, ठीक है। ये हो गया आपके पास 6y और टोटल इन दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए में खरीदी थी, 3900 रुपये में। कितने रुपए में, 3900 रुपये में ये खरीदी थी। यानी 3 गेंद, वो एक देखो एक बल्ले का मूल्य x रुपये और 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपये। इसी प्रकार 6 गेंदों का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y रुपये, 6 गेंदों का मूल्य 6y रुपये, बराबर दोनों को टोटल में कितने रुपए में खरीदा उसने, 3900 रुपये में। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ देखोगे आप, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। दोनों में से देखोगे 3 कॉमन आ रहा है, यानी इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, कॉमन का मतलब इसमें भी 3 का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। तो 3 बाहर ले लेते हैं हम, तो यहाँ से क्या बचेगा, आपके पास x बचेगा। अगर आप इसमें भाग लगाओगे ना 3 का, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, केवल x बचेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लगाते हैं प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब आगे वाले में से देखो 3 का भाग लगाओ, कितने बार जाएगा, 2 बार, यहाँ लिख लेते हैं 2। साथ में क्या है आपके पास y, बराबर में क्या बचा आपके पास, 3900। कितना बचा, 3900। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो ये गुणा में है, 3 किस में है, गुणा में है, राइट साइड में जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा, यानी राइट साइड में भाग में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, भाग में। आपके पास देखो x + 2y बराबर 3900 बटे 3, यानी भाग चला गया, ठीक है। अब देखो 3900 को मैं 3 का भाग लगाऊं, यानी 3 एकम 3, 3 3 9 0 0, यानी कितना आ गया, 1300। कितना आ गया,
1300, यानी आपके पास x प्लस 2y बराबर में कितना हो गया 1300, यानी आपके पास समीकरण एक क्या हो गई x प्लस 2y बराबर में कितना हो गया 1300 रुपये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरी कंडीशन देते हैं। जो दूसरी स्थिति है वो क्या कह रही है, इसकी यहाँ साइड में लिख लेते हैं इसका दूसरी स्थिति का। अब देखो सेकंड स्थिति क्या कह रही है। अभी तक हमने इसकी एक कंडीशन सोल्व की है। देखो कहाँ तक कर लिया था हमने, देखो क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब देखो वही कोच क्या कर रहा है, बाद में क्या कर रहा है, उसने एक बल्ला, कितने बल्ले, एक बल्ला, तो देखो एक बल्ले का मूल्य कितना है आपके पास x रुपये, वो उसने खरीदा भी कितना, यानी एक बल्ला ही खरीदा, यानी उसने खरीदा भी कितना, एक बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है आपके पास x रुपये। इसके बाद में उसी प्रकार की 3 गेंदें क्या की उसने खरीदी है, उसी प्रकार की उसने क्या की है, देखो क्या खरीदी है, 3 गेंदें क्या की है उसने खरीदी है। सॉरी एक मिनट देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन में, हाँ हम देख रहे हैं, यानी उसी प्रकार की उसने 3 नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 लिखना आपको। ठीक है, 2 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, ये देखो एक बल्ला और 2 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, टोटल उसने 1300 रुपये में खरीदी, यानी एक बल्ले का मूल्य आपके पास x रुपये, तथा उसने देखो 2 गेंदें, यानी एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो उसने 2 गेंदें यानी 2y, यानी 2y यहाँ लिख दो, प्लस यानी टोटल कितने रुपए में खरीदी, यहाँ पे 1300 रुपये में, कितने रुपए में खरीदी 1300 रुपये में। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दो इसको, समीकरण 2। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास समीकरण एक भी वैसी है, x प्लस 2y बराबर 1300। इसी प्रकार आपको क्या करना, देखो दूसरी समीकरण देखोगे x प्लस वाई 2y बराबर क्या है 1300, यानी दोनों समीकरण एक ही है। ठीक है, एक जैसी है, तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों में से एक का मान निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों में से किसका मान निकालना है, एक का मान निकालना है। दोनों यानी बॉक्स बनाओगे तो 2 लिख देना आप, समीकरण 1 से भी वही बॉक्स प्राप्त हुआ, समीकरण 2 से भी आपको क्या प्राप्त हुआ, वही बॉक्स प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी समीकरण 1 ले लें या समीकरण 2 ले लें, इसमें से हमको किसका मान निकालना है, एक समीकरण का मान निकालना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, तो समीकरण 1 से देखते हैं हम कि हमारे पास क्या है, x प्लस 2y बराबर में है 1300 रुपये, कितना है 1300 रुपये। अब देखो आपको केवल इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ आपको केवल एक रखना है, या तो x रख लो या y रख लो, और बाकी को भेज दो उस राइट साइड में। ठीक है, जो भी है आपके पास, जो भी जितनी भी वैल्यू है, चर हो चाहे अचर हो, आपको क्या करना है, राइट साइड में भेजना है। केवल आपको x और y वो किस तरफ रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है। चलो मैंने रख दिया है यहाँ पे, x रख लिया, और देखो आपके पास ये वैल्यू है 2y, उसको भेजते हैं राइट साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे है x, देखो x की जगह x है, इसको तो भेजना उस तरफ। अब आगे क्या है आपके पास, बराबर के पास में क्या है 1300। अब देखो ये 2y प्लस में है, तो लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो गया आपके पास 2y। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, y का मान रखना है। जो राइट साइड में वैल्यू होती है उसका मान क्या होता है, आपको रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, y की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास किसका मान प्राप्त होगा, x का मान क्या होता है, प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू ऐसी रखो कि आपके पास यानी दोनों सेटिस्फाई हो जाए, यानी आसपास, यानी अगर आप ग्राफ बनाए ना, तो आप यहाँ पे 1 2 ना लेकर 100 200 300 400 500 ऐसे गैप ले हम। ठीक है, तो हम क्या करें, हम y का ऐसा ही मान रखते हैं, 100 200 300 400 या 500 में रखते हैं। ठीक है, अब 1 2 3 4 तो रखेंगे ही नहीं, क्योंकि फिर आपके पास ग्राफ बनेगा नहीं, इतना बड़ा ग्राफ आएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 100 200 के रूप में एज्यूम करते हैं, 100 200 500 700 इसके रूप में क्या करते हैं, इसमें एज्यूम करते हैं। तो देखो y बराबर यहाँ पे रखना है, पहली कंडीशन y बराबर हम 500 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 500 से स्टार्ट करते हैं। y बराबर 500 रखने पर क्या रख दिया मैंने, सीधा 500 रख दिया। ठीक है, ये 500 रख दिया। तो देखो x की जगह x बराबर 1300 की जगह 1300 है, माइनस है 2, देखो 2 की जगह 2 है, और y की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पे 500। अब आप अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हो, 100 भी रख सकते हो, 50 भी रख सकते हो, 60 भी रख सकते हो, 200 भी रख सकते हो, 500 भी रख सकते हो, 1300 भी रख सकते हो, आप अपनी इच्छा से रख सकते हो। मैंने रख दिया यहाँ पे 500, 2 की जगह 2, और y की जगह मैंने रख दिया यहाँ पे 500 रख दिया। ठीक है, क्या कर दिया, 500 रख दिया। x बराबर 1300 की जगह 1300 माइनस 2 को 500 से गुणा करो, कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000।
यानी आपके पास 1300 में से 100 गए तो कितने बचे आपके पास, केवल कितने बचे, 300 बचे। कितने बचे, 300 बचे। यानी आपके पास y की वैल्यू आपने रखी 500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 300 आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरफ से मैं मिटा रहा हूँ, यानी अब आपको क्या करना है, 3 मान रखने हैं। कम से कम कितने मान निकालने हैं आपको, 3 मान निकालने हैं। तो एक मान मैंने निकाल लिया, 2 मान और देखते हैं। तो देखो y बराबर, उससे आगे बढ़ते हैं, 500 की जगह क्या रख रहे हैं, 600 रखने पर। कितने रखने पर, 600 रखने पर। तो देखो 600 रखेंगे हम, तो इसी समीकरण में रखना आपको। ठीक है, इसी समीकरण में रखोगे तो x की जगह x बराबर 1300 माइनस 2 ब्रैकेट, y की जगह मैंने क्या रख दिया, 600। यानी बस आपको पूरा ऐसा का ऐसा उतारना, केवल चेंज कहाँ पे करना है, y की जगह आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, अब देखो x की जगह x बराबर 1300 माइनस 2 को 600 से गुणा करो, कितना हो गया, 1200 हो गया। तो ये 1200 बराबर में कितना है, 1300 में से 1200 गए तो कितने बचे, 100 बच गए। कितने बच गए, 100 बच गए। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, 2 मान निकल गए। y बराबर 700 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं, 700 रखने पर वही आपको वही चेंज करना है, केवल कहाँ रखना है, y की जगह आपको क्या रखना है, 700 रखना है। ठीक है, तो x बराबर 1300 माइनस, देखो 2 की जगह 2, y की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, 700। तो x बराबर 1300 माइनस 7 को 2 से गुणा, यानी 700 को 2 से गुणा करो 1400, यानी x बराबर, अब देखो 1400 में से 100 गए तो कितने बचे, वो 1300 गए तो कितने बचे, 100। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। किसकी है, माइनस की। तो यहाँ पे किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। यानी हमने 3 मान निकाल लिए। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 से भी वही ग्राफ, वही मान प्राप्त होंगे जो समीकरण 2 से प्राप्त होंगे, समीकरण 1 से तथा समीकरण 2 से। ठीक है, दोनों में एक साथ लिख रहा हूँ, आपको अलग अलग लिखना है यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे प्राप्त कर लिए, समीकरण 1 से क्या क्या प्राप्त किए, x ये है आपके पास, ये y है। ठीक है, 3 बॉक्स बना लिए। मैंने पहला मान रखा y का कितना, 500 रखा। कितना रखा था, 500। ये मैंने y का मान पहला रखा 500। कितना रखा था, 500। ठीक है, इसके बाद में मेरे पास x का मान कितना प्राप्त हुआ, वहाँ पे 300 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ था, 300। इसी प्रकार जब मैं यहाँ पे 600 रखा, y की जगह कितना रखा मैंने, 600 रखा, तो मेरे पास x का मान प्राप्त हुआ मेरे पास 100। कितना प्राप्त हुआ, 100। जब मैंने 700 रखा तो मेरे पास x का मान कितना प्राप्त हुआ, माइनस के 100 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी वाली समीकरण से भी सेम ग्राफ बनेगा आपके पास। ठीक है, दूसरी वाली समीकरण से क्या बनेगा, सेम ग्राफ बनेगा। यहाँ रख दिया x, यहाँ रख दिया y। ठीक है, वही आपको क्या करना है, 500 रखा तो कितना प्राप्त हुआ, 300। 600 रखा तो कितना प्राप्त हुआ, 100। 700 रखा कितना प्राप्त हुआ मेरे पास, माइनस के 100। अब बनाते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। यहाँ दिख नहीं रहा तो साइड में बना देते हैं, चलो इसका टेबल साइड में बना देते हैं। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं टेबल इसकी, यहाँ पे, यहाँ विजिबल है, देख लें, हाँ चलो ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ x, यहाँ y। तो देखो क्या था, पहला 500 कितना प्राप्त हुआ, 300। 600 कितना प्राप्त हुआ, 100। 700 रखा कितना प्राप्त हुआ, माइनस के 100। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अब बनाते हैं इसका ग्राफ। जो हमारे पास देखो यहाँ ये वाली लाइन तो होती है y अक्ष, कौन सी होती है, y अक्ष। और जो ये क्षैतिज रेखा होती है वो होती है x अक्ष। कौन सी होती है, x अक्ष। यहाँ देखोगे तो ये होता है आपका मूल बिंदु, जिसे किससे डिनोट करते हैं, ओ से। और यहाँ x का भी मान 0 होता है और y का भी मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इस तरफ चलते हैं, ये x प्लस में होता है तो ये x प्लस में हो गया। ठीक है, इस तरफ देखते हैं तो x किस में होता है, माइनस में, तो मैंने x डैश लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 का गैप लेते हैं, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं इसमें, यहाँ लिखते हैं 100 का गैप, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये 700। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे माइनस के 100, माइनस के 200, माइनस के 300, माइनस के 400, माइनस के 500, माइनस के 600। इसी प्रकार इस तरफ भी माइनस के 100, माइनस के 200, माइनस के 300, माइनस के 400, माइनस के 500 और माइनस के 600। ये मैंने y डैश लिख दिया, ये मैंने y लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं
यहाँ पे सबसे पहला मान है आपके पास, x की वैल्यू कितनी है 300, ये रही x की वैल्यू 300, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 500, कितनी प्राप्त हुई 500, यानी यहाँ पे, ठीक है, x की 300 तो y की कितनी 500, तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम, ये आगे बढ़ा दिया और ये 500 ये रहा, जहाँ भी दोनों मिले वहाँ पे गोला खींच दो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एक वो लगा दूँ, दोनों की निर्देशांक दर्शा दूँ। पहले किसकी आती है, x की वैल्यू आती है, तो मैंने यहाँ दर्शा दिया 300। दूसरी किसकी आती है, y की, तो मैंने यहाँ दर्शा दिया 500। इसको दे दो ए पॉइंट, क्या दे दो ए पॉइंट, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरी वैल्यू देखते हैं 600 और 100। देखो y की कितनी है 600, y की कितनी है 600, ये रही 600, और x की कितनी है 100, ये रही 100। दोनों को आगे बढ़ाते हैं, इसको देखो ऊपर बढ़ाओ, इसको साइड में, यहाँ पे हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कौन सा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, ये हो गया, ठीक है। इसको दे दो बी पॉइंट। देखो x की वैल्यू कितनी है 100 और y की कितनी है 600, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी देखते हैं 700 और 100, यानी आपके पास 700 है, दूसरी कितनी है माइनस के 100, y की वैल्यू ये रही 700 और x की वैल्यू ये रही माइनस के 100। इसमें आगे बढ़ाते हैं और इसमें यहाँ बढ़ाते हैं, दोनों जहाँ भी मिले वहाँ गोला दर्शा दो, सी दे दो। x की वैल्यू कितनी है 100 माइनस के, और y की कितनी है 700, कितनी है 700, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तीनों को आपको क्या करना है, मिलाना है, तीनों को आपको क्या करना है, मिलाना है। ये मैंने मिला दिया, ठीक है, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हो गई। इसका मतलब हमारे पास ग्राफ क्या है, बिल्कुल सही है, और दूसरी का भी बनाओगे तो यही बनेगा आपके पास, ठीक है। तो आपको दूसरे का बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 से क्या प्राप्त हुआ था, x + 2y बराबर में कौन सी थी आपके पास 1300 थी, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये किससे प्राप्त हुई, ये रेखा x + 2y बराबर 1300, जो आपके पास समीकरण 1 भी यही थी और समीकरण 2 भी यही थी, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे पैमाना, क्या लिखना है, पैमाना लिखना है। वो किस पर, एक तो x अक्ष पर, x अक्ष पर, किस पर, एक तो x अक्ष पर, तो आपको क्या लिखना है, वही एक बड़ा खाना बराबर कितने कितने का गैप ले रहे हो, 100 का गैप ले रहे हो यहाँ पे, तो 100 का गैप ले रहे हो तो 100 इकाई, कितनी इकाई 100 इकाई। इसी प्रकार आपको किस पर लिखना है, y अक्ष पर, ठीक है, वही आपको लिखना है एक बड़ा खाना बराबर कितने कितने का गैप ले रहे हो 100 का, तो वो क्या हो जाएगा 100 इकाई, यानी 100 का गैप ले रहे हो तो 100 इकाई, 50 का गैप ले रहे हो तो 50 इकाई, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं जो हमारे पास है। चलो हम इसमें आगे बढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेंगे, ठीक है। धन्यवाद यहाँ तक के लिए।